Good morning, student. Now we are going to discuss about translation. Translation हिंदी टू इंग्लिश. हिंदी को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, इसको हम सीखेंगे आज. इसे ध्यान से देख लेना. ये टेंस पर ही हमने टेंस किए हुए ना, उस पर ही आधारित है. तो हम करना कैसे इसको. वह मैदान में खेलता है. खेलता है, लास्ट में ये वर्ड दिया हुआ है ता है. तो मैंने पहले भी आपको बताया है, जब ता है, ती है, ते है लगा होता है तो इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे. सबसे पहले इसे करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, जो पहला वर्ड होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. तो वह वह की इंग्लिश क्या होगी? ही. तो ही प्ले, वर्ब कौन सी होती है? ये वाली, ही प्ले. साथ क्या लग गया? एस. ही प्लेज. कहाँ पर खेल रहा है? इन प्ले ग्राउंड. इन प्ले ग्राउंड. ये ऐसे सेंटेंस तैयार हो गया. ही प्लेज इन प्ले ग्राउंड या ही प्लेज इन ग्राउंड. ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो. तो आपने ये वर्ड देखना है, लास्ट में ता है, ती है, ते है तो नहीं है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कक्षा में पढ़ते हैं. जैसे कि फिर आ गया सेंटेंस ते है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी. पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? रीड. कहाँ पर पढ़ रहे हैं? क्लास में. वी रीड इन क्लास. ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क एक है. देखो, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, एस नहीं लगाया. इसमें ऐसा इसलिए होता है, ये वर्ड याद रख लो, मैंने पहले भी टेंस में करवाया है. आई वी दे यू या प्लूरल कोई भी वर्ड हो, आई वी दे यू या प्लूरल कोई भी वर्ड हो, इसके साथ कभी एस या ई एस नहीं लगे. जैसे वी है, वी के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. इसे ध्यान से देख लेना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है. अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनेट होता तो सेकंड फॉर्म लगनी थी, ये याद रख लेना. इसके साथ साथ भी टेंस भी क्लियर हो जाएंगे. तो क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? ती है. तो काफ़ी बच्चों को क्या की इंग्लिश कंफ्यूज कर जाती है. यहाँ क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है. इसमें नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाता है, डू या डज. तो यही वर्ड है दोबारा आगे, आई वी दे यू. ये वाले वर्ड्स जो है ये अच्छे तरीके से याद कर लो. जब प्लूरल जो वर्ड होते हैं वो वाले, कि इसे अच्छे तरीके से आई वी दे यू या प्लूरल. तो इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा. इसके साथ क्या लग जाता है? डू. बाकियों के साथ क्या लग जाता है? डज. मैं यहाँ लिख देता हूँ, डज. डू, आई वी दे यू के साथ डू लगेगा, बाकियों के साथ डज. क्या वह मैदान में खेलती है? क्या वह की इंग्लिश, क्या वह स्कूल जाती है? तो वह की इंग्लिश क्या होती है? शी. तो यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा? अब आपको पता चल गया. आई वी दे यू के साथ डू लगता है, तो ना तो ये आई है, ना वी है, ना दे है, ना यू है. इसीलिए इसके साथ क्या लीजिएगा? डज. डज शी स्कूल जाने की इंग्लिश क्या है? गो टू स्कूल. तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, डज शी गो टू स्कूल. तो अगला सेंटेंस देखिए, अगला क्या है? वह खाना नहीं खाती है. तो वही आ गया, शी. जहाँ डू नोट आएगा या डज नोट आएगा? डज नोट. डज नोट ईट फूड. शी डज नॉट ईट फूड. ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, शी डज नॉट. यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव कर लिया, तो क्या की इंग्लिश हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगानी है. तो वह मैदान में खेल रहा है. अब ये बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की. रहा है, यहाँ ती थी, यहाँ रहा है. तो रहा है, रही है, रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इजेमर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. वह वह की इंग्लिश क्या होती है? ही. ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया. ही के बाद इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा. यहाँ पर हम इज लगाएंगे. ही इज, क्योंकि ये सिंगुलर है. ही इज प्लेइंग. प्ले के साथ आईएनजी लग गया, प्लेइंग.
कहाँ पर खेल रहे हैं? मैदान में, इन ग्राउंड। ही इज प्लेइंग इन ग्राउंड, वह मैदान में खेल रहा है। ऐसे इसकी इंग्लिश बन जाएगी। इसे अच्छे से ध्यान से देख ले। क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? अब यहाँ पर कंफ्यूज ना होना कि डू डज रह जाएगी। यहाँ पर रहा है, ता तेती नहीं है। अगर रहा है तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश इज एम आर ही होगी। तो इज ही, रीड के साथ आई एन जी आ गया, रीडिंग। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है? ठीक है, वह नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, ये नेगेटिव में सेंटेंस आ गया, ही इज नॉट रीडिंग। इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना, ध्यान से देख लेना। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। अब ये चुका हूँ वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। जो हम प्रेजेंट में काम कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। जैसे हमें क्लास में काम दिया किसी टीचर ने, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये नहीं कि परसों किया था, वो पास्ट में चला जाएगा। तो जो अभी हमें कई बार हम खाना खाते हैं घर पर, तो पेरेंट्स हमारे पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया? हमने कहा हाँ जी खा लिया। हम कहते हैं ना हमने खा लिया खाना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जो भी हम काम समाप्त करें प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट में, ठीक है। अब आप देख ले, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ होगा, हैज़ या हैव। तो जो आई वी दे यू वाला वर्ड मैंने आपको बताया था ना, आई वी दे यू, उसके साथ हैव लगता है। तो यहाँ आई है तो इसके साथ लग जाएगा आई हैव। तो कंप्लीट या डन, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, ऐसे ही ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा, आई हैव डन माई वर्क। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, इसे ध्यान से देख लेना। तो अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं। 9th सेंटेंस, क्या उसने अपना काम कर लिया है? ये भी सेम सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। तो क्या की इंग्लिश यहाँ ना इज एम आएगी ना ही डू डज आएगी, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव आएगी। तो हैज ही डन या कंप्लीट हिज वर्क, ऐसे सेंटेंस तैयार हो जाएगा। वह सुबह से खेल रहा है। अब ये सेंटेंस है, मैंने कहा था रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, पर वो सिर्फ रहा है, वह खेल रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो वह खेल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस होना सा सेंटेंस। पर इसमें क्या है, वह सुबह से खेल रहा है। अगर राय से रहा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे वह खेल रहा है, वह कंटिन्यूस है। वह सुबह से खेल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वह खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर वह 2 घंटे से खाना खा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। से रहा है आ जाए यहाँ वर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता ही है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। इसको हम करते हैं, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। आगे क्या आ जाएगा? हैज़, क्योंकि आई वी दे यू के साथ हैव लगता है, बाकियों के साथ हैज़ लगेगा। ही हैज़, साथ में क्या लगा देना है? बीन। ही हैज़ बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले के साथ आई एन जी है, प्लेइंग। कब से खेल रहा है? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये वर्ड आ गया, इसे ध्यान से देख लेना, सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, ये सेंटेंस आ गया, रानी 2 घंटे से। रानी अगर पढ़ रही होती तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वह रानी 2 घंटे से पढ़ रही है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होना है और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म। ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट आ गया अपना, ही वेंट टू दिल्ली। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, ये रहा है नहीं है, रहा था वह। इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा?
देखिए ही वॉज प्लेइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है इसको देख ले। देखो यहाँ पर अगर रहा है होता तो यहाँ हमने इज लगा देना था, अगर रहा था तो वाज लगा देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा ही है। ही वाज प्लेइंग, अगर रहा है होता तो यहाँ आ जाता ही इज प्लेइंग। यहाँ था वह तो ही वाज प्लेइंग। तो इसको ध्यान से देख लेना, क्या वह खेल रहा था, तो वही सेंटेंस आ गया वाज ही प्लेइंग। ठीक है। वह खाना नहीं खा रहा था, नेगेटिव में आ गया ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। तो इसको देख ले, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। अगर नेगेटिव में हो तो वाज नॉट आएगा, अगर नेगेटिव यहाँ रहा था आगे तो वाज बाहर आ जाएगा। तो ही अगर अफर्मेटिव में हो, सिंपल सेंटेंस हो, ही वाज प्लेइंग। ऐसे सेंटेंस तीनों होप आपको ये समझ आ गए होंगे। वह अपना काम कर चुका था, तो वही आ गया चुका था, इट मीन्स कंप्लीट था, पास्ट परफेक्ट है। ही हैड कंप्लीट या डन हिज वर्क, ये सेंटेंस ऐसे तैयार हो गया। तो इसको अच्छे से देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। वह दिल्ली जाएगा, जाएगा गा गे गी अगर आ जाए तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो ये सभी सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में क्या लगता है, विल शैल लगता है। फ्यूचर में किस चीज़ का जो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। आई और वुई के साथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई और वुई के साथ शैल का यूज होता है। आई और वुई के साथ शैल का यूज होता है, बाकियों के साथ विल का यूज होता है, ये ध्यान रखना। मैं खाना खाऊंगा, गा गई गी आ गया, आई यहाँ पर शैल आएगा या विल आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। यहाँ आई और वुई के साथ हम शैल लगाते हैं, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। क्या वह दिल्ली जाएगा, अब ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, विल ही गो टू दिल्ली, ऐसे सेंटेंस तैयार हो जाएगा, विल ही गो टू दिल्ली। तो ये अब लास्ट सेंटेंस करते हैं, वह खेल रहा होगा। रहा होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूज है, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूज है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही विल बी आ जाएगा। कंटिन्यूज में कौन सा, कंटिन्यूज में हम कोई भी कंटिन्यूज है वहाँ के कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वहाँ पर हम क्या लगेंगे, ही विल बी प्लेइंग। तो ये सेंटेंस ऐसे तैयार हो जाएगा। होप आपको ये सेंटेंस सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके।